नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं के लिए नई शर्तें, पर्सनल डेटा सहमति और बच्चों का टीकाकरण जरूरी। दिल्ली की लक्ष्मी योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने कई नियम और शर्तें तय की। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल की सहमति देनी होगी। इसके अलावा परिवार के बच्चों और लड़कियों को निर्धारित समय पर सभी जरूरी टीके लगवाना भी शर्तों में शामिल है। यानी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को तय मानकों का पालन करना होगा। दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर सख्ती, लापरवाह अधिकारियों के वेतन से कटेगा जुर्माना। दिल्ली में सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। विधानसभा में पेश किए गए नए विधेयक के तहत तय समय सीमा में काम पूरा न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। खास बात यह है कि जुर्माने की रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने होंगे। दिल्ली की 1.40 लाख छात्राओं को मिलेंगे साइकिल्स। विद्यावाहिनी योजना से बढ़ेगी बेटियों की पढ़ाई। दिल्ली सरकार इस वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 1.40 लाख छात्राओं को विद्यावाहिनी योजना के तहत साइकिल्स देंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को आसान बनाना और स्कूल तक उनकी पहुंच को बेहतर करना है। सरकार के मुताबिक साइकिल मिलने से छात्राओं को आने जाने में सुविधा होगी और पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के निवेश पर 1% से भी कम रिटर्न। सीएजी रिपोर्ट में वित्तीय प्रदर्शन पर सवाल। दिल्ली सरकार के निवेश को लेकर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपने निवेश पर 1% से भी कम रिटर्न मिला। यह आंकड़ा सरकारी निवेश के वित्तीय प्रदर्शन और उनसे मिलने वाले लाभ को लेकर सवाल खड़े करता है। सीएजी ने सरकारी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और निवेश से अपेक्षित रिटर्न सुनिश्चित करने की जरूरत पर ध्यान दिलाया। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट बदलेगा। एग्रीमेंट पर लगेगा 1% शुल्क। मकान खरीद विवादों पर लगेगी रोक। दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एग्रीमेंट के पंजीकरण पर 1% शुल्क लिया जाएगा। सरकार का मकसद संपत्ति से जुड़े लेन देन को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। मौजूदा व्यवस्था में कम कीमत वाले स्टैम्प पेपर पर होने वाले समझौते के कारण कई बार मकान की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद सामने आते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ा। 2023 से 25 की बाढ़ से चिंता बढ़ी। सरकार से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई। 2023 से 25 के बीच बाढ़ जैसी स्थितियों के अनुभव को देखते हुए सरकार और प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और संवेदनशील इलाकों में जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है। प्रगति मैदान में भारत व्यापार महोत्सव। 4 दिन ट्रैफिक प्रभावित। कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्शन। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार महोत्सव के चलते अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। प्रगति मैदान के आसपास के प्रमुख मार्गों पर जरूरत के मुताबिक डायवर्जन और यातायात नियंत्रण लागू किया जा सकता है। वाहन चालकों से अपील है कि वे कार्यक्रम स्थल के आसपास जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। दिल्ली विधानसभा में टी शर्ट को लेकर हंगामा। आपके 6 विधायक मार्शल आउट किए गए। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान टी शर्ट को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की गई। प्रवेश वर्मा का आप पर बड़ा हमला। 68,000 करोड़ के फर्जी ई वे बिल का आरोप। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में करीब 68,000 करोड़ रुपए के फर्जी ई वे बिल बनाए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 97% टेंडर से जुड़ी फाइल्स गायब कर दी गई। वर्मा ने इन मामलों को लेकर पिछली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और जांच की जरूरत बताई। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पानी की किल्लत होगी दूर। वजीराबाद परियोजना पर खर्च होंगे 2,574 करोड़।
उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। वजीराबाद परियोजना पर करीब 2,574 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के जरिए इलाके में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे क्षेत्रों के लिए ये योजना राहत लेकर आ सकती है। आगरा कैंट से दिल्ली जाने वाले पार्सल पर 4 दिन रोक, रेलवे ने जारी किया निर्देश। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ओर जाने वाले पार्सल को लेकर अहम अपडेट सामने आया। रेलवे के निर्देश के मुताबिक अगले 4 दिनों तक आगरा कैंट से दिल्ली की दिशा में पार्सल नहीं भेजे जाएंगे। इस फैसले से कारोबारियों और पार्सल सेवा पर निर्भर लोगों को परेशानी हो सकती है। यात्रियों और व्यापारियों को सलाह दी गई कि वे पार्सल बुक कराने से पहले रेलवे की ताजा जानकारी जरूर जांच लें। 4 दिन की ये रोक क्यों लगाई गई और सेवा दोबारा कब सामान्य होगी, इसे लेकर रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को 4 हफ्ते की मोहलत, ईडी की याचिका पर दाखिल करेंगे जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब केजरीवाल की ओर से निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखा जाएगा। ईडी की याचिका से जुड़े मामले में कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की अनुमति दी। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सामने आएंगी। महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, आप पर 30,000 करोड़ घोटाले का आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है और सरकार महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछली आप सरकार पर 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया। लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, उम्र कैद काट रहे दुष्कर्म के 2 दोषी समय से पहले रिहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे दुष्कर्म के 2 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों मामलों में दोषियों की परिस्थितियों और जेल में बिताए गए समय समेत संबंधित पहलुओं पर विचार किया। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ऐसे मामलों में समय पूर्व रिहाई का फैसला कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की हाईटेक सुरक्षा, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक स्कैन से निगरानी कड़ी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद हाईटेक कर दी गई। सुरक्षा एजेंसी फेस रिकॉग्निशन तकनीक, बायोमेट्रिक स्कैन और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जांच बढ़ाने के साथ एंटी टेरर ड्रिल के जरिए जवानों की तैयारियों को भी परखा जा रहा है। प्रवेश और निकासी पर विशेष निगरानी, आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और तकनीकी उपकरण तैनात किए गए। दिल्ली मेट्रो में 16 अगस्त तक लंबी लाइन, स्वतंत्रता दिवस पर सीआईएसएफ की कड़ी जांच से बढ़ेगी परेशानी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। 16 अगस्त तक कई मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है। सीआईएसएफ की ओर से यात्रियों और सामान की अतिरिक्त जांच की जा रही है। इस वजह से स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा समय लग सकता है। यात्रियों से अपील है कि वे मेट्रो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा एक्शन, दोनों पायलट ड्यूटी से हटाए गए। एयर इंडिया के फ्लाइट में टर्बुलेंस से जुड़े मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। घटना के बाद विमान के दोनों पायलट्स को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सुरक्षा और विमानन अधिकारियों की ओर से जांच की जा रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि टर्बुलेंस के दौरान क्या हुआ और उड़ान संचालन में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई। नई दिल्ली में नव इंडिया मेडिकल डिवाइस का शुभारंभ, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। नई दिल्ली में नव इंडिया मेडिकल डिवाइस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर तकनीक से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में नए उत्पादों, तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके जरिए भारतीय निर्माताओं को नए अवसर मिलने और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को गति मिलने की उम्मीद है। जेएनयू में फिर तनाव, उमर खालिद की रिहाई के नारे, एबीवीपी और छात्र संघ के बीच बढ़ी तनातनी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर से तनाव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद को रिहा करो के नारे लगाए जाने का मामला सामने आया। कार्यक्रम को लेकर एबीवीपी और छात्र संघ के बीच तनातनी बढ़ गई। आरोप है कि आयोजन बिना अनुमति के किया गया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। मामले को लेकर परिसर में राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई।
भारत में तेल गैस की कमी रोकने की तैयारी, कई देशों के साथ मिलकर बनाया मजबूत ऊर्जा प्लान। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया। इसका मकसद भविष्य में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी संभावित संकट से निपटना है। इसके लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर ऊर्जा सहयोग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रहा है। सरकार का जोर तेल और गैस के स्रोतों में विविधता लाने, रणनीतिक भंडार मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने पर है। दिल्ली में रेड अलर्ट, एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली में रेड अलर्ट के बीच कई इलाकों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बढ़ने की आशंका है। एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रशासन भी संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, हजारों कार्यकर्ता शामिल। चांदनी चौक से हौज काजी तक निकली यात्रा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। चांदनी चौक से शुरू हुई ये यात्रा हौज काजी तक पहुंची, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। खास बात रही कि इस आयोजन में स्कूली छात्रों ने भी भागीदारी की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। यात्रा को देखते हुए इलाके में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। रूपनगर में बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट, 4 नकाबपोश बदमाश फरार। दिल्ली के रूपनगर इलाके में सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया और करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में दिल्ली में जुटे साधु संत, पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में दिल्ली में साधु संतों ने एकजुट होकर आवाज उठाई। संतों ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। प्रदर्शन के दौरान संतों ने धार्मिक स्थलों की संपत्ति और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में कड़ी निगरानी और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। संतों का कहना है कि मंदिर में चढ़ने वाली श्रद्धा की राशि और सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। चोरी के मोबाइल से बैंक खाते साफ करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब। दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपी दबोचे। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के मुताबिक आरोपी चोरी या छीने गए मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर लोगों के खातों को निशाना बनाते थे। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क वारदातों और पैसों के लेन देन की कड़ियां खंगाल रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।